स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 के पिछले वीडियो में हम पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर था विलेन हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड पेपर का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी सेकेंड पेपर का आपका पहला चैप्टर है हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन। तो इसमें हमें पहले पढ़ना है हाइलो एल्केन। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन क्या है? हमने 11 में पढ़ा है एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? एल्केनों का सामान्य सूत्र पढ़ा था हमने, CnH2n+2 होता है। तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी कार्बन की संख्या को हम n से यहाँ दर्शाते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका 2 गुना करके उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी 2 × 2 + 2। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती थी। ये होता था एल्केन, यानी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता था। तो हमें पढ़ना है हाइलो एल्केन, यानी इस एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन हटाकर, जैसे CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे। हाइड्रोजन को हम X से लिखेंगे। अब हाइड्रोजन क्या है? हमने पढ़ा है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परिवार के तत्व, आवर्त सारणी में आपके वर्ग 17 में आते हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 17 में है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व एस्टेटीन। ये सभी हाइड्रोजन परिवार के अंतर्गत आते हैं। इसे हम जनरल रूप से X से लिखते हैं। तो हाइलो एल्केन क्या है? एल्केनों में से कोई एक हाइड्रोजन विस्थापित करके या हटा के उसकी जगह पर हम कोई हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसमें से किसी भी एक तत्व को जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा हाइलो एल्केन। तो इसे लिखेंगे हम हाइलो एल्केन को। एल्केनों के हाइड्रोजन भी उत्पन्न हाइलो एल्केन कहलाते हैं। यानी एल्केन का सामान्य फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है? CnH2n+2। तो क्या करेंगे हम यहाँ CnH2n+2, यानी कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या इसके अकॉर्डिंग हो जाती है आपकी 4। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन को हटाकर क्या करेंगे? एक H यहाँ से माइनस कर देंगे और इसमें कोई एक X प्लस कर देंगे। X मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए, हाइड्रोजन में आते हैं आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें से आप कोई भी तत्व इसकी जगह पर जोड़ सकते हैं। जो एक हाइड्रोजन हमने हटाया, यानी CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन हटा, इसकी जगह पर कोई X जुड़ा। X में आप कोई भी तत्व लिख सकते हैं इनमें से, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो तत्व बना, ये जो यौगिक बना, ये क्या कहलाता है? आपका हाइलो एल्केन कहलाता है। हाइलो एल्केन कहलाता है। और ये था आपका मेथेन। यानी जब हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमारा बनता है हाइलो एल्केन। अब एक हाइड्रोजन को हटाकर जब एक हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो ऐसे हाइलो एल्केन को हम मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन यहां से हटा दिया जाए, CH4 में से अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन हम हटा देते हैं और इसकी जगह पर 2
यक्स जोड़ देते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं कोई, तो ये आपका 2 हाइड्रोजन जहां जुड़ता है इस हाइलो एल्केन को हम कहते हैं मोनो हाइलो एल्केन। मोनो नहीं, सॉरी, डाई हाइलो एल्केन, माने जिसमें एक हाइड्रोजन जुड़ता है उसे मोनो हाइलो एल्केन, और जिसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम डाई हाइलो एल्केन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ 2 रहेगा हाइड्रोजन, क्योंकि 2 यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, यानी 2 हटा दिए गए हैं। इस तरह से अगर 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया जाए CH4 में से, और इस 3 की जगह पर कोई 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाए, तो ये आपका बन जाएगा 3 हाइड्रोजन युक्त कोई ट्राई हाइलो एल्केन, जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो बन जाता है आपका ट्राई हाइलो एल्केन। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें मोनो हाइलो एल्केन, यानी जिसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाकर और एक हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि वह एल्केन जिनमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं मोनो हाइलो एल्केन कहलाते हैं। लिखेंगे वह एल्केन जिनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। मोनो हाइलो एल्केन कहलाते हैं। मोनो हाइलो एल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। जैसे CH4 था, तो CH4 में कोई हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या होगा? सबसे पहले एक हाइड्रोजन इसमें से हटा देंगे और इस हाइड्रोजन के हटने पर कोई हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, तो बन जाता है मोनो हाइलो एल्केन। यानी एक हाइड्रोजन को हटाने से एक हाइड्रोजन जुड़ने पर जो हाइलो एल्केन बनता है उसे हम कहते हैं मोनो हाइलो एल्केन। अब अगला हमें पढ़ना है कि मोनो हाइलो एल्केन या हाइलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे। हाइलो एल्केनों का नाम तंत्र। अब हाइलो एल्केनों का नाम कैसे लिखेंगे? किसी भी हाइलो एल्केन का नाम लिखने के लिए हम उसके एल्किल समूह में लिखेंगे। एल्किल समूह के नाम के साथ एल्किल समूह के नाम के साथ हाइलाइट जोड़ देते हैं। हाइलाइट जोड़ देते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब उसका सामान्य नाम लिखते हैं हम। सामान्य नाम, जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो एल्किल समूह के नाम के साथ हाइलाइट जोड़ देते हैं। जैसे एल्किल समूह कौन सा है? इसमें CH3। इस एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो जो बचता है वो कहलाता है आपका एल्किल समूह। एल्किल समूह को हम R से लिखते हैं। इधर लिख लेंगे एल्किल समूह। एल्किल समूह को हम R से लिखते हैं। एल्किल समूह क्या होता है? किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर हमें मिल जाता है एल्किल समूह।
जैसे इसमें एल्किल समूह को हम आर से दर्शाते हैं। आर क्या है इसमें? CH3। तो हम IUPAC नाम और सब नाम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। CH3 को हम कहते हैं मेथिल। अगर यहाँ CH3 की जगह पर जैसे C2H6 भी एक प्रकार का एल्केन है, अब इसका नाम होता है आपका एथेन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें यानी C2H5 कर दें इसे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एल्किल समूह R। इसका नाम क्या हो जाएगा? वैसे नाम तो इसका C2H6 रहता है तो एथेन कहते हैं। जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो ये बन जाता है आपका एक एल्किल समूह, जिसे हम कहते हैं एथिल। 2 कार्बन वाले परमाणु को जैसे एथेन कहते थे एल्केन में, ऐसे इसमें क्या कहेंगे? जब R ग्रुप बन जाएगा तो एथिल, और 1 कार्बन वाले को मेथिल। तो इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एल्किल समूह के नाम के साथ हाईलाइट जोड़ देंगे। जैसे इसमें एल्किल समूह क्या है? CH3। तो एल्किल समूह का नाम CH3 का मेथिल होता है, तो इसका नाम हम लिखेंगे CH3 लिखा है अगर, तो CH3 को लिखेंगे हम मेथिल, और इसके साथ जो भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, अभी तो यक्स जुड़ा है यानी हाईलाइट लिख देंगे डायरेक्ट। और इसके साथ अगर कोई तत्व जुड़ जाता है, जैसे CH3 के साथ कोई हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ रहा है मान लीजिए, तो CH3 को तो हम मेथिल लिखेंगे, और Cl जो जुड़ा इसे लिख देंगे हम हाइलाइट, यानी कि क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। अगर क्लोरीन की जगह पर यहाँ फ्लोरीन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये फ्लोराइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर ब्रोमीन जोड़ दिया जाए तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ब्रोमीन जोड़ दिया जाए यहाँ तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ये तो हो गया आपका साधारण नाम। और इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आप? IUPAC पद्धति में हाइलो एल्केन लिखते हैं। हाइलो एल्केन का मतलब क्या होगा? जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसे हम लिखेंगे, उसके बाद जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु इसमें क्या जुड़ा है? ब्रोमीन, तो हाइलो की जगह पर हम लिख देंगे ब्रोमो। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे इधर CH3Br। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइलो, यानी कि जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे लिखेंगे, यानी हाइलो की जगह पर हम लिख देंगे ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिख देंगे। तो ब्रोमीन है यहाँ पर तो लिखेंगे ब्रोमो। फिर उसके बाद में क्या है? ये CH3। तो 1 कार्बन वाले परमाणु को हम लिखते हैं IUPAC पद्धति में 11 में हमने पढ़ा है कि कोई कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे हम मेथ एथ प्रोप कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन है तो मेथ, 1 कार्बन के लिए मेथ लिखते थे, 2 के लिए एथ लिखते थे, 3 के लिए प्रोप लिखते थे। ये सब आप पढ़ चुके हैं 11 में। तो 1 कार्बन है यानी कि मेथेन हो जाएगा। अगर सभी कार्बन जितने भी कार्बन हैं या कोई परमाणु है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लगाएगा। अगर कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इन लग जाता था। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं CH3 और Br, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमोमीथेन। इसी तरह से अगर CH3 के साथ क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पर एल्किल ग्रुप बदल दिया जाए यानी CH3 की जगह पर हम C2H5 लिख दें और इसके साथ में कोई जोड़ दें ब्रोमीन क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। तो ऐसा रहेगा ब्रोमो। इसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन हो जा रहे हैं तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते थे एथ, तो क्या हो जाएगा? ये एथेन, यानी कि ब्रोमो एथेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अब इसके बनाने की विधि हम पढ़ेंगे, यानी हाइलो एल्केनों को कैसे बनाया जाता है। पहली विधि है एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन की क्रिया करके हम हाइलो एल्केन बना सकते हैं। देखिए लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे ब्रैकेट में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या उच्च ताप पर एल्केने
हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्केने हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके हाइलो एल्केन बनाती हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या उच्च ताप यानी लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी एल्केन हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया माने हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा और उसके साथ खुद जुड़ जाएगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइलो एल्केन बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई एल्केन लेंगे, तो एल्केन कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम CH4, इसे आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है, मेथेन। इसकी क्रिया किसी भी हाइड्रोजन परमाणु से कराएंगे। तो कोई हाइड्रोजन परमाणु हमने ले लिया क्लोरीन, तो लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या उच्च ताप पर। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लिख दें या फिर उच्च ताप लिख दें। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, एल्केने हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करती है, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जुड़ जाती है। तो CH3 यानी CH4 में से एक हाइड्रोजन को इन्होंने विस्थापित कर दिया और इसके जगह पर जुड़ गया क्लोरीन। और जो हाइड्रोजन विस्थापित हुआ वो एक क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। और दूसरा क्या बना आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गई पहली विधि, यानी एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी भी एल्केन कोई हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन क्रिया करके हाइलो एल्केन बनाई जा सकती है। अब दूसरी विधि क्या है, एल्कीनो में हाइड्रोजन हाइलाइडों के योग द्वारा, एल्कीनो में हाइड्रोजन हाइलाइडों के योग द्वारा यानी किसी एल्कीन में हम क्या करें, कोई हाइड्रोजन हाइलाइड जोड़ दें, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइलाइड, तो क्या बन जाएगा हमारा, हाइलो एल्केन। देखिए लिखेंगे, एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा हाइलो एल्केन प्राप्त की जाती है या बनाई जाती है। तो दूसरी विधि क्या लिखी हमने, एल्कीनो में हाइड्रोजन हाइलाइडों के योग द्वारा, यानी किसी भी एल्कीन में हम जब किसी हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करते हैं यानी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हाइलो एल्केन। तो कोई एल्कीन हम ले लेंगे CH2, इसका नाम क्या होता है, एथिलीन। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड। हाइड्रोजन के साथ कोई हाइलाइड जोड़ दें, मान लीजिए ब्रोमीन या क्लोरीन, तो बन जाएगा आपका हाइलो एल्केन, यानी CH3 CH2 और उसके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है इससे वही इसमें जोड़ देंगे यानी ब्रोमीन। तो ये आपका बन गया एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, या फिर इसे हम IUPAC पद्धति में लिख सकते हैं ब्रोमो एथेन।
एथिल ब्रोमाइड या इसे कहते हैं ब्रोमो एथेन। अब तीसरी विधि देखेंगे। तीसरी विधि एल्कोहलों में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा, एल्कोहलों में एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया सीधे लिखेंगे। एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, हाइड्रोजन इसके साथ कोई हैलाइड से क्रिया। तो एल्कोहल यानी किसी भी एल्कोहल की जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? RX यानी कि एल्किल हैलाइड, या इसी को हम कहते हैं हाइलो एल्केन, एल्किल हैलाइड। और इसके साथ यहाँ पर H2O भी बनता है, H2O। अब R क्या है? यहाँ R को हम कहते हैं एल्किल समूह, हमने पढ़ा अभी पीछे। R क्या है? एल्किल समूह। R की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम C2H5OH लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की किसी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया जब कराएंगे यानी HCl ले लेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराने पर क्या बनेगा आपका? C2H5Cl यानी कि क्लोरो, अब 2 कार्बन है तो एथेन। ये हो गया आपका IUPAC नाम, और जनरल नाम इसका हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और इसके साथ और क्या बनेगा? H2O यानी कि जल। तो ये हो गई हाइलो एल्केन बनाने की 3 विधियां जो कि मुख्य है।